हेलो नमस्कार साथियों, मैं महावीर। आप सभी का स्वागत मैथ 7 पे करता हूँ। आज अपन देखेंगे बीएसटी सेकेंड ईयर का चौथा पेपर। ठीक है, जो होगा किसका अपना, आज होगा हिंदी का। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले रिक्वेस्ट रहेगी, पीछे वाले सब्जेक्ट जो वीडियो डाल रखे हैं वो भी देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, जो भी प्लीज़ चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको मैं डिस्कशन करके बताऊंगा। इसके अलावा आपको क्या है, बीएसटीसी की डायरियाँ किस प्रकार से बनानी है वो भी इसमें आपको अलग से मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाओगे तो बीएसटीसी की डायरियों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, बीएसटीसी की डायरियाँ की जानकारी मिल जाएगी। ये अपन को हिंदी का पेपर आता है 60 नंबर का। कितना? 60 नंबर का। ठीक है, शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा शिक्षण के कौशल हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका? राइट होगा। पहले सुनोगे, फिर बोलना सीखोगे, फिर पढ़ना सीखोगे, फिर लिखना सीखोगे। सुनते ही सीधा पढ़ना सीखोगे, ये गलत बात है। ठीक है, बोलोगे नहीं तो पढ़ोगे क्या? पहले बोलना, पहले बोलोगे कैसे? सुनोगे तभी तो अपन बोल पाएंगे। सुनना, ऑप्शन नंबर डी, जैसे सुनना पढ़ना, सुनते ही सीधा पढ़ नहीं सकते। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अन्वेक्षण शब्द का सही संधि विच्छेद है। अन्वेक्षण तो क्या हो जाएगा? अनु प्लस ऐषण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ये दो तो क्वेश्चन आते हैं आपके अब से गए। अब देखो अगले, संधि और समास में अंतर को स्पष्ट करना है, ये आप कर लेना। संधि क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों जो बन के वाक्य बनता है उसे समास कहते हैं। संधि मेल से बनती है और समास विग्रह से बनता है। ठीक है, संयुक्त और मिश्र वाक्य में अंतर बताना है। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के उसको अंतर बताना है। संस्मरण और रेखा चित्र के अंतर को समझाइए, ये आपको कर लेना है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, आदेशात्मक भाषा की दो विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को समझाना है, ये आप भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, लेखन के लिए बातचीत का महत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कविता के भाव सौंदर्य को कैसे समझाया जाता है। जैसे कोई कविता होती है उसके भाव सौंदर्य को किस प्रकार से समझाया जाता है वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों की वाचन शक्ति को विकसित करने हेतु कोई 3 गतिविधियां लिखनी है। 11 नंबर है, लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लिखित अभिव्यक्ति के मूल्यांकन के प्रमुख आधारों को स्पष्ट करना है। ये तो अपन हो गए 12 नंबर क्वेश्चन तक। प्लीज़ जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। जो भी मैसेज आएगा, वीडियो डालूंगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक मेरे लिए भी आप हेल्प करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे चलते हैं। नाटक और एकांकी में विविधीकरण तत्वों को लिखिए। बाल साहित्य को प्राथमिक स्तर पर क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उपयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद किए जाते हैं समझाना है। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने का क्या महत्व है। 16 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 17, विद्यार्थी शिक्षक बच्चों के रचना कौशल को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे। किसी भाषा को सुनकर समझने में कौन कौन से बिंदु सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, भाषा शिक्षण
के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, गद्य विद्या के अध्यापन में विद्यार्थी शिक्षक को किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। गद्य विद्या और एक होती है पद्य विद्या। पद्य यानी कविता बोली, गद्य मतलब कुछ सारांश किसी के बारे में कुछ फुल डिटेल बता रखी वो तो होती है गद्य विद्या। कोई भी जैसे वो कहानी होती है तो क्यों गद्य में आ जाती, पद्य में आती कविताएं। ठीक है। भाषा शिक्षण में अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में सौंदर्य बोध की अवधारणा को समझाइए। 22 नंबर क्वेश्चन, कोई भी दो करना है, या तो ऊपर वाला या फिर नीचे वाला। विद्यालय परिसर में आयोजित की जाने वाली वे कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं जिससे बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो सकता है। ठीक है, ये तो बहुत सारी है, जैसे अंतराक्षी हो गई उदाहरण के लिए। ठीक है। किसी विषय पर समझ बनाने में संदर्भ का महत्व बताइए। अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, रेडियो एवं टीवी द्वारा प्रचारित कार्यक्रमों में क्या अंतर है। ये तो आपको पता ही है। इस अंतर का हमारी समझ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन, ये आपको दोनों में से करना है। पढ़ना सीखने को आसान बनाने के तरीके कौन कौन से हैं, विस्तार से लिखने हैं। या फिर ये करो, पढ़ने में कुशलता अर्जित करने के लिए आयोजित की जाने वाली कोई 5 गतिविधियाँ। कोई भी पढ़ना है उसमें कुशलता अर्जित करनी, पढ़ने के लिए क्या पहले बोलना और सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तभी अपन पढ़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आप द्वारा पढ़ी गई किसी कविता की पाठ योजना बनाइए। कोई भी कविता लिखनी है, जैसे आपके द्वारा पढ़ी गई है, उसमें ये पॉइंट लिखना है। पहला उद्देश्य, उस कविता का क्या उद्देश्य है, अधिगम बिंदु, गतिविधि, मूल्यांकन। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। और प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको अलग से पेपर वाला BSTC पेपर का अलग से मैंने प्ले लिस्ट बना ली है। और BSTC की फाइलें हैं जो किस प्रकार से बनानी है वो भी आपको वीडियो डाल रखे हैं बनाने के लिए। और जो भी कोई लड़का कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए मैथ्स की क्लास कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए मैथ्स के वीडियो डाल रखे हैं। और भी मैं ये जैसे BSTC पेपर क्लियर कर लूँगा तो मैं भी मैथ्स के डालता शुरू कर दूँगा। ठीक है, ये हो गए अपना पेपर पूरे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।